ये बताओ, मंदिर बनवाने से सब पढ़ लिख के आगे बढ़ जाओगे क्या? कि फंड से पैसे जा रहे हैं ना, किसी के बाप के घर से तो जा नहीं रहे हैं। जो खर्चा यहाँ से चला जाता है सैनिकों में, महंगाई तो बढ़नी है, पेट्रोल का दाम तो बढ़नी है, इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। महंगाई है। मंदिर बनने से किसी को आपत्ति नहीं है, मंदिर बन गया, ठीक है, मंदिर बन गया। जय श्री राम। सरकार ना आए दोबारा, मोदी सरकार ना आए। तो किसकी सरकार आनी चाहिए? भाई मोदी सरकार नहीं आनी चाहिए बोल दे। क्यों डर लग रहा है? अरे भाई ये बताओ, मंदिर बनवाने से सब पढ़ लिख के आगे बढ़ जाओगे क्या? मंदिर बनवाने से आगे बढ़ जाओगे? मंदिर बनवाने से क्या होता है? कांग्रेस में मंदिर बनवाना एक मुद्दा हो सकता है। मंदिर बनवाना एक मुद्दा हो सकता है। अगर किसी मुस्लिम आक्रांता ने आकर के मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, अब हमारा राज है तो हम क्यों ना मंदिर बनवाएंगे? अगर मंदिर बना दिया है तो क्या गलती की? ये बताओ, मंदिर बनवाया ठीक है, वेट मंदिर बनवाया ठीक है, किसी ने जाके देखा कितने घर टूटे? किसी ने जाके देखा? मुआवजा मिला। मुआवजा मिलके क्या होगा? ये बताओ क्या होगा? नोएडा डेवलप हुआ, कितने लोगों की जमीन गई। अगर डेवलप करना है इंडिया को, ऐसे अगर सारे लोग देख लेंगे तो फिर तो घर में बैठ जाओ। देखो, मंदिर बनवाने से तरक्की होगी। अगर डेवलपमेंट होता है, रोड बनते हैं, एक मिनट, तो जमीन तो लेनी पड़ती है, घर तो गिरेंगे। समय सीएम, यूपी के सीएम सिटी वो योगी जी के शहर से बोल रही हूँ। आप यहाँ दिल्ली में क्यों आ रहे हो? सब पढ़ाई के लिए कुछ यहाँ देखा होगा इसलिए आए। अगर गोरखपुर में यही चीजें अगर हो रही होती तो शायद आप यहाँ नहीं आ रहे होते। सर वही चीज कह रही ना, एजुकेशन लाओ ना, तभी ना आगे बढ़ेगा इंडिया। ना हाईवेज ले आए, मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं। आप बताइए, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं ऐसा बना। गवर्नमेंट के फंड से पैसे जा रहे हैं ना, किसी के बाप के घर से तो जा नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट के फंड से जा रहे हैं। दूसरी बात की जो आप ये कह रहे हैं कि मंदिर बनने से किसी को आपत्ति नहीं है, मंदिर बन गया, ठीक है, मंदिर बन गया। जय श्री राम बोलने से चीजें झुठलाई नहीं जा सकती। मंदिर बन गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी बन गई, इतने 29,000 करोड़। मंदिर कोई क्यों बीच में ला? मैं मंदिर की बात, मैं डेवलपमेंट की भी बात, आप पहले सुन तो लो, आप पहले सुनो तो। आप इनकी बात तो सुनिए। आप सुनो, इन्फ्लेशन रेट इंडिया का देख लो, जो सिलेंडर हम 300 रुपए में खरीदते थे, आज हम 900 1000 में खरीद रहे हैं, ठीक है। महंगाई बढ़ी है, महंगाई इसमें सवाल है। इनको पूछो, जब 2014 से पहले कांग्रेस सरकार थी, गूगल पे सर्च कर लो, 1241 रुपए का हम सिलेंडर लेते थे। अगर नहीं होगा, मैं गलत हूँ, एक मिनट सर, 470 रुपए सब्सिडी आ रही थी, सर्च कर लो। 1240 रुपए, 1270, 1241 रुपए का सिलेंडर। अच्छा, और पेट्रोल पे आप क्या कहना चाहेंगे फिर? मेरी बात तो सुनो। देखो उस टाइम मेरी बात सुनो सर, कोई बात नहीं सर, आएगी तो आपका जो मकान, आपका जो प्लॉट 10 लाख का था, आज 1 करोड़ का होगा, उसको आप नहीं देखोगे। मैं बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात नहीं कर रही हूँ, मैं लॉजिकल बात कर रही हूँ कि जो इन्फ्लेशन रेट है ना इंडिया का, वो काफी तेज ड्रास्टिकली इंक्रीज होता जा रहा है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द ओनली पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट, और कुछ भी बात नहीं कर रही मैं। अब इस महंगाई का सवाल मैं दे दूंगा पूरे हिंदुस्तान जनता को। जो कांग्रेस ने 40 साल हुकूमत करके कश्मीर में तबाही मचाई थी, 12 लाख सैनिक अभी तैनात क्यों है वहां पे? वो कांग्रेस की देन है, क्योंकि वहां पे आतंकवाद बढ़ा था कांग्रेस की वजह से। मैं कश्मीरी हूँ, ठीक है। जो खर्चा यहाँ से चला जाता है सैनिकों में, महंगाई तो बढ़नी है, पेट्रोल का दाम तो बढ़नी है, इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। महंगाई है। अरे वो तो देखो ना, देश कैसे चलाया, कश्मीर लौटाया कैसे मोदी ने, वो चीजें तो एक मिनट मैं इनकी बात सर, आएगी तो भाजपा आएगी, ठीक है, भाजपा आएगी, पर मुद्दे रखने भी तो जरूरी है। मैडम सुनिए, मैं किसान परिवार से हूँ, ठीक है। कांग्रेस की जिस समय गवर्नमेंट होती थी, उस समय हमें रेट नहीं मिलता था बहुत बढ़िया। आज की डेट में जैसी मेरी फसल होती है, मैं भी नहीं जाता हूँ, इतने बढ़िया दामों में बिकती है आज की डेट में। जिस तरीके से गांव में लाइट है, जिस तरीके से गांव में रहन सहन है, आगे आने वाले टाइम किसानों को इतनी सुविधाएं हैं तो ये बॉर्डर पे क्यों बैठे हैं? वो उसका रीजन है, वो खालिस्तानी है उनकी। अगर किसान बॉर्डर पे बैठे, उनकी कनाडा से फंडिंग हो रही है। बीजेपी से सवाल करता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एंटी बीजेपी। अगर किसान है, अगर एक मिनट, अगर किसान है
तो पंजाब के ही क्यों आ रहे हैं और लोगों की और जगह से क्यों नहीं आ रहे हैं? तो अगर पंजाब का किसान भी है तो भारत का, अगर बॉर्डर पे बैठा तो क्यों बैठा है? उन्होंने स्टेट का कर दिए तो अब कहाँ चले गए वो? अब कहाँ चले गए? अब महंगाई नहीं है। अब कहाँ चले गए वो किसान? अकाउंट सीज किए गए। मोदी के भक्त हमेशा मोदी मोदी करेंगे। नहीं, आप अपने लॉजिक रखिए ना, आप लॉजिक रखिए, भागने से क्या होगा? लॉजिक रख के जाइए। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई का जवाब दे रहे हैं, आप किसानों की बात कर रहे हो, किसानों का ये है ना, बात सिर्फ इतनी है। मेरी बहन मुझे एक बात बताओ, आपकी एज क्या है? आपकी एज क्या है? 24। मैं भी 24 ही हूँ, ठीक है। आप 24 से पीछे चले जाओ, फिर अपनी हिस्ट्री निकाल दो, हमारी जिंदगी था क्या, फिर आज की जिंदगी हम देखेंगे। अब आप मेरी बात सुनिए। हाँ, बताइए। मैंने ये कहा कि मैं एंटी बीजेपी नहीं हूँ, एंटी नेशनल नहीं हूँ, ठीक है। इफ आई हैव अ प्रॉब्लम विद माय गवर्नमेंट, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाजपा के लिसन टू मी नाउ। If I have a problem with my government, then definitely trigger that, right? So I have a problem with all the things I have counted. तो मैं अगर मेरे पास वो पावर है, yes, exactly. अच्छी तो बात, आपके पास ऑप्शन क्या? अगर भाजपा नहीं तो कौन? ओके, इसी पे बात करने के लिए मैं यहाँ आई थी। आप लोगों ने कितने लोग जानते हैं नोटा के ऑप्शन के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बात कही है, नोटा नन ऑफ द अबव। अभी बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस पहुंचा है कि अगर 1000 वोट्स हैं, उसमें अगर 900 को भी नोटा में वोट्स मिलते हैं, मेजोरिटी मिलती है वोटा को, तो क्या नोटा के जो नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन है, क्या अगर उसको 900 वोट मिलते तो क्या री इलेक्शन कराएगी सरकार? री इलेक्शन कराएगा इलेक्शन कमीशन? तो उस पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है, आज भी क्वेश्चन मार्क है। अगर 1000 में इसीलिए तो नोटा नहीं दबाते हैं लोग। अगर 1000 में से 900 वोट्स नोटा को मिलते तो री इलेक्शन होना चाहिए? पर नहीं होता है ना। नहीं होता है ना, क्यों नहीं होता है? प्रॉब्लम तो ये है, ये मुद्दा है, इसी पे बात होनी चाहिए। अब नोटा की बात कर रहे हैं, भाजपा की बात से अब नोटा की बात चली गई है। देखो एक बात मुझे बताइए, पहले ये किसी मुद्दे पे है ही नहीं। इसको मैंने बोला बहन अगर कोई मुद्दा है मैं आपके साथ चलूंगा, अगर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन, युवा सारे हैं उसके पीछे चलेंगे, क्योंकि देश, इन्होंने दूसरा ऑप्शन नोटा बताया है। मैं जानता ही नहीं उसको। समझ रहे हो? समझ रहे? देखो आपको मैं सीधी सिंपल एक बात समझा रहा हूँ, जो खोया हुआ कश्मीर मुझे वापस मिला ना, इसके बगैर मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं थी। अगर कांग्रेस फिर से वहां पे आती ना इन 10 सालों में भी, कश्मीर क्या कश्मीर, ये कश्मीर भी पाकिस्तान में ही चला जाता। कश्मीर के लोग भी परेशान है अभी। लद्दाख, जब कश्मीर अलग करके लद्दाख बना दिया, लद्दाख प्रोटेस्ट पे बैठा है। अरे सर जी, मैं एक कश्मीरी तो बैठा हूँ यहाँ पे, मैं परेशान हूँ? आपको लग रहा हूँ मैं परेशान? लद्दाख तो बैठा है ना, प्रोटेस्ट कर रहा है पूरा लद्दाख। किस चीज से प्रोटेस्ट कर रहा है? 6 शेड्यूल मांग रहे हैं। एक मिनट, हाँ, उसको स्टेट से उनको एक अलग वो डिस्ट्रिक्ट बना लिया अलग से, यूटी बना दिया। पहले नहीं था, वो वापस आएगा। वो लद्दाख का मसला है। मैं अपनी कश्मीर की, क्योंकि लद्दाख में आतंकवादी नहीं थे, लद्दाख में मिलिटेंसी नहीं थी, लद्दाख में खून खराबे नहीं थी, लद्दाख में युवा नहीं मर रहे थे, लद्दाख में पत्थरबाजी नहीं हो रही थी, लद्दाख में राजनीति नहीं हो रही थी। अब लद्दाख की बात छोड़ो, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन में दम नहीं है, हवा निकल गई है उसकी, दम नहीं है। हवा निकल चुकी है उसकी। हाँ, हवा निकली है, पूरे जोर शोर से पूरा दमखम लगा आप रखा तो है। अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर पब्लिकली यहाँ पे अगर वोटिंग कराएंगे तो यहाँ पे 70-80% बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है दूसरा। जिस तरीके से काम हुआ है, जिस तरीके से चीजें इंडिया में डेवलप हो रही हैं, आप देखेंगे 60 साल में कांग्रेस का भी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन तो पूरा जोर शोर से कह रहा है कि हम 200 पे समेट देंगे भाजपा को। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए हर पार्टी अपनी चीजों को आगे रखती है, बोलती है कि हाँ जी हम सारी सीटें जीत रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है ग्राउंड पर। अब यहाँ नॉर्थ ईस्ट सीट पे, दिल्ली नॉर्थ ईस्ट सीट पे कन्हैया कुमार विपक्ष में खड़ा है। कन्हैया कुमार ने पूरा जोर लगा रखा है। देखो कन्हैया कुमार हो सकता है कि वहाँ पढ़ के आए हों, पढ़ के उन्होंने बिहार में खड़े हुए आए हैं वो, उन्होंने 2-4 देश के खिलाफ भाषण दिए, इसलिए वो हाईलाइट हो गए बिहार में। और उनमें कुछ भी दम नहीं है। वो तो कह रहे देश के खिलाफ भाषण दिए ही नहीं है। इसके खिलाफ है वो। अगर नहीं दिए तो बिहार से क्यों नहीं जीते वो? जेएनयू वहाँ बिहार लड़ने गए थे ना, है, विपक्ष का अड्डा है। देश के खिलाफ बोलने वालों का अड्डा है जेएनयू। जेएनयू से इतने बड़े बड़े महारथ ही निकले हैं, जेएनयू से बड़े बड़े प्रतिभाएं निकली हैं। आप कैसे कह रहे हो? कौन प्रतिभा निकली है बताओ, 2-4 नाम गिना दो। इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट वहां से निकले हैं। बिहार से लड़े, वहां से भी हार गए और यहाँ से भी हारे। आप देख लें।
यहाँ मोदी जी आ रहे हैं, कह रहे भाजपा डरी हुई है इसलिए मोदी जी को आना पड़ा। देश में पहला प्रधानमंत्री होगा जो नॉर्थ ईस्ट सीट पे है, पहला प्रधानमंत्री है देश का जो नॉर्थ ईस्ट सीट पे आया है। नहीं नहीं, मोदी जी हर जगह जा रहे हैं, मोदी जी हर जहां से जीत रहे हैं वहां भी जा रहे हैं, जहां पे उनको लगता है कि भाई नहीं जीत सकते वहां भी जा रहे हैं। तो मोदी जी तो हर जगह कर रहे हैं। यूपी में कह रहे हैं अखिलेश का पूरा जोर है। अखिलेश की हवा निकल चुकी है, कन्नौज से अगर वो जीत जाए तो वो अपनी प्रतिष्ठा बचा ले, वही बहुत है। पूरा जोर लगा रखा है। अभी कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी, क्या कह रहे हो आप, जीतेंगे? पूरी तरह श्योर, इंडिया गठबंधन जीतेगा पूरी तरह। देखिए मना कर रहे हैं। और खड़गे जी प्रधानमंत्री होंगे। खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब हो सकता है, ये कह रहे हैं तो अब हम चार हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा हो। मेरा ये मानना है इंडिया अलायंस फाइट में पूरी तरह से है और जीतेंगे। कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? वहाँ ममता बनर्जी का भाई जो है वो बन सकता है, शायद हो जाए। वो जीतेगा, गठबंधन जीतेगा तो वो बोलेगा मेरा भाई प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं तो मैं समर्थन कर नहीं मुझे ऐसा करूंगा। लगता है अगर इंडिया गठबंधन जीत गया ना, प्रधानमंत्री बाद में बनेगा, पहले ये आपस में लड़ेंगे। आपस में पहले लड़ाई होगी। पहले लड़ाई होगा। पहले ग्राही युद्ध होगा। शायद ये भी हो जाए। पहले हो ग्राही जाए। होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री। पर जैसे आपने गैस निकाली है ना, तो मैं गैस लगा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, पहले गृह युद्ध होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री चुना जाएगा। सही मान लेता मैं, और मेरा ये मानना है इंडिया अलायंस जीतेगा और खड़गे जी प्रधानमंत्री। चलो ठीक है। खड़गे जी कह रहे हैं। सर कोई अपनी अपना वो है, स्वतंत्र देश है। आप कह रहे हो खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इधर उनके समर्थक कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी नहीं बनेगा। सीनियर है ना, राहुल गांधी खड़गे जी सीनियर है, बनेगा पूरी तो तरह ममता उन्हें बनर्जी का भाई बन सकता है। जब गठबंधन जीतेगा तो ममता बनर्जी का भाई बनेगा, ममता बनर्जी का भाई भाई बनेगा। बनेगा। बन से नहीं, मैं बंगाल से हूँ, लेकिन मैं बीजेपी के मैं सपोर्ट करता हूँ।